औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने एक सवाल का जवाब लेके आया हूँ। ये सवाल क्या है, गुज़श्ता 15 सालों से तकरीबन इस सवाल को मुख्तलिफ अंदाज से सुन रहे हैं और गुज़श्ता 8 सालों से चूँकि मेरा ख़ास तौर पे जो ताल्लुक़ है, शोबा है, वो तालीम का है और इसमें भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ ताल्लुक़ होता है, तो वहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स और सोसाइटी का हर फर्द जिसके साथ ये मामला मौजूद है कि उसके बच्चे हों, तो उसका ये सवाल बनता है और उसका ये एतराज़ है और उसका वो इस हल की तलाश इस सवाल के हल की तरफ जाना चाहता है। और उसका सवाल ये है कि जनाब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमें वक्त नहीं देते, हमारे बच्चे जो है वो किसी दूसरे की बात तो सुन लेते हैं, हमारी बात को उस तरह तवज्जो नहीं देते। मैं ये करना चाहता हूँ, हमारा बच्चा जो है वो ये नहीं कर रहा। तो नाजरीन, ये जो सवाल है, ये जो परेशानी है, ये जो दिक्कत है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो कर्ब है, आज इस हवाले से इसका हल और इसका जवाब लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जब हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमें वक्त नहीं दे रहा, तो कहते हैं ना, पहले देखना चाहिए कि हमारा कसूर कहाँ पे है। लेकिन मैं इसको इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ूंगा किसका कसूर है किसका नहीं कसूर। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे सामने पहला और आसान तरीन हल क्या है। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि आसान तरीन हल क्या है, दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान को इंसान बनाना है। और इसीलिए आप ज़रा देखें, अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे किसी मखलूक और मखलूक की तरफ नहीं भेजे, जिन्नों की तरफ नहीं आए, जानवरों की तरफ नहीं आए, नबातात की तरफ नहीं आए, दीगर मखलूकात की तरफ नहीं आए। हाँ, जितने अंबिया आए हैं वो सारे के सारे इंसानों की तरफ आए हैं। और तमाम अंबिया के साथ जो एक सलूक किया गया, जो मुश्तरक है, कदर मुश्तरक थी कि इन्हीं इंसानों ने उस अजीम इंसान को झुटलाया, उसको रद्द किया और यहाँ तक हुआ कि कईयों ने अपने अंबिया को कत्ल किया, किसी ने उनको सूली चढ़ाया, किसी ने उनको जो है वो तशद्दुद किया। तो हत्ता के नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो नाजरीन, इसका हल बहरहाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका जो पहला हल है, जो आसान हल है बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में यह भी इतना आसान नहीं है। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह है, सूरत नंबर 31 उसका नाम है सूरह लुक़मान और उसका दूसरा रुकू है। ये जो सूरह है ये 21वें पारे में सूरत मौजूद है और इसकी जो आयत नंबर 12 से लेके इसकी आयत नंबर 19 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पे वो हिदायत दी हैं, ख़ास तौर पे वो तरीक़ाकार दिया है, ख़ास तौर पे उस तरफ रहनुमाई की है कि अगर वालिदैन खुद अपने ऊपर पहले लागू कर लें इस बात को, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, पहले इसको अपने ऊपर लागू कर लें, तो उसके बाद फिर बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे को कहा नहीं जाता, बच्चे को टीच नहीं किया जाता, बच्चे को दिखाया जाता है। अगर वालिदैन खुद गुस्सा करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि बच्चे को आप कहें गुस्सा ना करो, उसके अंदर गुस्से की कैफियत पैदा होगी। खुद वालिदैन अगर नाफरमानी करते हैं किसी की, तो लामहला बच्चे देखते हैं और सीखते हैं और वो बच्चे भी नाफरमानी करेंगे। अगर वालिदैन लड़ते हैं तो बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद लड़ेंगे। अगर वालिदैन झूठ बोलते हैं तो बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद झूठ बोलेगा। अगर वालिदैन सच बोलते हैं तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा बेटा सच बोलो, वो सच बोलेगा। अगर वालिदैन मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे की बात को एहतियात से सुनते हैं और उसको दलील के साथ और कह लें शफकत के साथ एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो बच्चे भी शफकत से पेश आएंगे। बच्चे तो अक्स होते हैं जो उनके सामने अफराद मौजूद होते हैं, वो वालिदैन हों, वो उनके उस्ताज़ा हों, वो उनके जो है वो दोस्त हों। तो इसलिए नाजरीन, जो बात है, मैंने कहा ये आसान काम तो नहीं है, लेकिन इसको इख्तियार किया जा सकता है। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अपने
एक अक्लमंद इंसान का जिक्र किया है कि वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो पहली नसीहत की वो ये कि बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज कहीं पूछे ना कि जी क्या सूरत हाल है, मर गए हैं, रुड़ गए हैं और कुछ नहीं बचा, कारोबार कैसा है जी, बस जी कोई बात नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, जॉब कैसी है जी जनाब, बड़ी सख्तियां हैं, पैसा कोई नहीं है, अच्छा ये बताओ कि घर कैसा है यार, बेगम नहीं सही, बच्चे नहीं सही, यानी ज़ुबान के ऊपर शिकायत हैं, ज़ुबान के ऊपर शिकवे हैं। जब हमारी ज़ुबानों के ऊपर शिकवे होंगे, जब हमारी ज़ुबानों पे शिकायत होंगी तो फिर नुकसान क्या होगा, हमारे बच्चों के ज़ुबानों के ऊपर उससे ज़्यादा शिकवे होंगे, उससे ज़्यादा शिकायत होंगी। तो अल्लाह ने पहला जो हुक्म दिया वो क्या है, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को कहा कि बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये ज़ुबान से नहीं है अल्लाह का शुक्र है, नहीं, अमल से। अमल से कैसे? पहले नंबर पर मैं इस बात को, शुक्र के 3 मदारज हैं। पहला दर्जा क्या है कि जिसने मुझे नेमत अदा की मैं उसका मुती बन जाऊं, उसका फर्माबरदार हो जाऊं। तो उसकी फर्माबरदारी क्या है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, नमाज का अहतमाम करूं, रोज़े का अहतमाम करूं, हज अगर फ़र्ज़ है तो हज का अहतमाम करूं। तो नाज़रीन ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे फिर लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्या तालीम दे रहे हैं और किस बात की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं कि पहला काम था अल्लाह का शुक्र अदा करना। दूसरे नंबर पे क्या है, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। दूसरी बात क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, शिरक करना। पहला काम था शुक्र करना, दूसरा काम है वो काफ और रे की जगह ही तब्दील हुई है, हरूफ उतने ही हैं, शुक्र और शिरक में एक जितने ही हरूफ हैं, थोड़ी सी तब्दीली आती है। तो अल्लाह फरमाते हैं शिरक भी न करना। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने 2 बातें करने के बाद जो तीसरी बात फरमाई वो वालिदैन के मतलब है कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि। तो क्या लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। अगर वो काफिर हैं तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम भी शिरक करो, इस बात को नहीं मानना, लेकिन उनके साथ नरमी का सलूक करना है। ये तीसरी बात है। अब ज़रा देखिएगा कि मेरे भी वालिदैन हैं, मेरे सामने मेरे बच्चे हैं, जो वालिदैन के साथ मैं सलूक करूँगा बच्चे मेरे साथ उससे 2 गुना ज़्यादा सलूक करेंगे। मैं वालिदैन के साथ नाराज़ होता हूँ, बच्चे मेरे साथ 2 गुना नाराज़ होंगे। मैं वालिदैन के साथ मोहब्बत करता हूँ, बच्चे दुगनी मेरे साथ मोहब्बत करेंगे। तो ये हकीकत में मैंने कहा ना अक्स है। तो क्या करना है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। आपने अक्सर सुना होगा, ये वाक़या तो एक आम मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी शायद हो, लेकिन मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा कि एक आदमी था और उसके बच्चे उसको ओल्ड होम में छोड़ने जा रहे थे। जब उसको छोड़ रहे थे तो वो रो पड़ा, और रोने के बाद किसी ने कहा क्यों रोए हो भाई? उसने कहा कि जब मैं भी बूढ़ा, मेरे वालिदैन बूढ़े हुए थे तो मैं उनको ओल्ड होम में छोड़ के आया था, आज मेरे बच्चे मेरे साथ वही सलूक कर रहे हैं। तो नाजरीन, बच्चे वही सलूक करते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द, अपने उन्हीं रिश्तों के साथ जो सलूक हम करते हैं। उसके बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं कि या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति, कि कोई चीज़ जो राई के बराबर है, यानी बच्चे का जहन पुख्ता किया जाता है कि बेटा ना तो बुराई छुपती है ना भलाई छुपती है, कोई भी चीज़ होगी वो तुम्हारी छुपी हुई नहीं है। तो अगर हम ये तसव्वुर पुख्ता कर दें कि बेटा अल्लाह हमें देख रहा है, उसके फरिश्ते हमें देख रहे हैं, तो यकीन करें हमारे बच्चे नाफरमानी की तरफ नहीं जाएंगे। फिर वो सोचेंगे कि अगर मैं वालिद के साथ नाफरमानी करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो नाज़रीन, ये उनको बताने की ज़रूरत है। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ी वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। देखिए 4 बुनियादी बातें हैं, 4 ये जो पहले काम हुए हैं उसका नतीजा निकलता है कि ए मेरे बेटे, नमाज कायम करना, लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और उसके बाद जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए उस मुसीबत पर सब्र करना। हमारे अंदर नहीं है सब्र, जब हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारे बच्चों के अंदर सब्र नहीं आ सकता। और उसके बाद फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नासी, ज़मीन के ऊपर अकड़ करना चलना। क्यों अकड़ करना चलना? वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल
दूसरी जगह पे है कि इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, फ़ख्र ना करना, ना तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं कि वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। एक तो लोगों के साथ सख्ती नहीं करनी, लोगों के साथ लोगों से मुंह फेर कर बात नहीं करनी, और दूसरी बात क्या है कि ज़मीन पे अकड़ कर नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह को मुतकब्बर पसंद नहीं है। और उसके बाद आखिरी बात जो फरमाई कि वक़्सिद फ़ी मशी का, मियाना रवि इख्तियार करनी है, चाल के अंदर इतदाल हो। वग़्ज़ुज़ मिन सौती का, अपनी आवाज़ को पस्त रखना है। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। तो नाज़रीन दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बच्चे की तरबियत के हवाले से बातें सिखाई हैं, पहली बात उसको सिखाने की ज़रूरत है। मैंने कहा बताने की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अमल से बताने की ज़रूरत है, अमल करके कि शुक्र अदा करना है। दूसरे नंबर पे शिर्क से बचना है। तीसरे नंबर पे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। और चौथे नंबर पे क्या करना है कि लोगों से मुंह फेर कर बात नहीं करनी, यानी उनके साथ खंदा पिशानी से उनके साथ मिलना है, और ज़मीन के ऊपर अकड़ कर नहीं चलना। और फिर उसके बाद जो मियाना रवि है उसको इख्तियार करना है, और अपनी आवाज़ को इस हद तक ही रखना है कि लोगों को भली लगे, लोगों को अच्छी लगे। अगर हम ये काम कर लेते हैं और बच्चे को अपने अमल से दिखा देते हैं, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला ऐसे बच्चे जिनको अमली तौर पे ये सूरत हाल मिलती है, ऐसा माहौल मिलता है, वो बच्चे ज़िंदगी में कभी भी वालिदैन के साथ ज़्यादती नहीं करते, वालिदैन के साथ सख्ती नहीं करते, और वालिदैन का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।